आज 23 रमज़ान है और मास्क लगाने की इतनी आदत हो गई है कि अब बंदा खाने के वक्त भी भूल जाता है कि मास्क लगा हुआ है। सच कहा था किसी ने कि ये मास्क अब ज़िंदगी भर हमें लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से ना तो ऑक्सीजन की वजह से, खैर वो अलग टॉपिक है और हम अलग गलत दिशा पर जा रहे हैं। तो आज 23 रमज़ान है और आपके भाई ने अभी तक शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग करनी है क्योंकि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग नहीं की थी, तो अब इस साल लाजमी है। तो ज़ैनब मार्केट निकल रहा हूँ और ज़ैनब मार्केट में मुझे तो अभी ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन कज़न के साथ जा रहा हूँ तो उसको लेने। अगर मुझे ऐसे कोई नज़र आ गए तो फिर ले लूँगा मैं। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा है। अभी निकल रहे हैं गोल्डन मार्केट के लिए, वहाँ भी कुछ काम है क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है, 6 बजे मार्केटें बंद होनी है, तो इसलिए टाइम शॉर्ट है, निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई अच्छा खासा ज़ैनब मार्केट में टाइम ज़ाया करने के बाद मैंने एक शर्ट और एक पैंट ली। अब क्योंकि लॉकडाउन वाली सिचुएशन है तो 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से गोल्डन मार्केट की तरफ क्योंकि वहाँ भी टाइम लगेगा और इसके अलावा रोड पर भी रश मिलेगा। तकरीबन 2 घंटे से मैं यहाँ आया हूँ गोल्डन मार्केट में, लेकिन अफरा तफरी इतनी मच गई है, बंद होने वाली है मार्केट, तो इसीलिए भाग दौड़ मची हुई है, तो मैं आपसे बात ज़्यादा नहीं कर सका। तो अभी मैं एक काम कुछ रहते हैं वो ख़त्म करके दोबारा निकलूँगा। उस दिन तकरीबन हमारे काम कंप्लीट हुए थे, यानी दुकान के लिए जो सामान रिक्वायर्ड था वो ले लिया मैंने, और इसके अलावा एक पेंट शीट की जोड़ी ले ली मैंने, और इसके अलावा एक जो मेन काम रहता है अभी मेरा वो है शूज़ का। तो शूज़ के लिए मुझे लाइट हाउस जाना है। हमारी पहली लैंडिंग लाइट हाउस में होगी। दुकान का मज़ीद सामान और भी चाहिए, तो उसके बाद दूसरी हमारी जो लैंडिंग होगी वो होगी गोल्डन मार्केट में। तकरीबन लास्ट डे यानी कल मेरा काम अधूरा रह गया था और मार्केट दोबारा मुझे काम था, तो अब मैं दोबारा मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। हमारा यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो पेट्रोल डलवा के हम दोबारा मार्केट के लिए निकल रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, यानी कल से दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन हम लाइट हाउस से निकले हैं। लाइट हाउस में तो बहुत रेट ज़्यादा है, हाई हैं। तकरीबन जो 1000 में आम दिनों में चीज़ मिलती है वो इन दिनों में तकरीबन 1800 से कम आ ही नहीं रहे। तो हम दूसरी मार्केट जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि शूज़ के क्या रेट चल रहे हैं। शूज़ की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी और रेट इतने ज़्यादा थे। 1800, उन्होंने 2500 डिमांड की और मैंने उनको कहा कि कमी पेशी, उन्होंने कहा 1800 रुपये। मैंने कहा इससे कम, उसने कहा इससे कम नहीं होगा। मैं दुकान छोड़ के निकला। कज़न ने कहा आप बात तो करो उससे, हो सकता है वो मान जाए 1200 तक, 1000 तक दोबारा आए, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, किया है हमने। तो हम दोबारा दुकान में आए और कहा लाला ये शूज़ चेक कराओ। लाला ने हमें शूज़ चेक कराया। मैंने पहन के देखा तो फिट था। मैंने लाला को कहा कि लाला फ़ाइनल क्या हो जाएंगे? कहता 1800। मैंने कहा 1200 लगा लो। तो कहता यार तुमने बात क्यों नहीं की, पहले तुम्हें रेट फिक्स करने चाहिए, ये हो। उसका मूड ख़राब हो रहा था। मैंने कहा यार आप फ़ाइनल तो बताएं, आप अटक गए। तो नहीं, बोलता है नहीं 1800 से 1 रुपया भी कम नहीं करेगा बाबा। तो हमने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद हम गोल्डन की तरफ निकले। गोल्डन मार्केट यानी जहाँ मैं अपने
दुकान का सामान लेने। मैं आप पे एक बात करेक्ट करता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मैं मार्केट आया था, लेकिन कल की बात नहीं है वो, तकरीबन 2-3 पहले की बात है। तो सोचा आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि आज आखिरी दिन है मार्केट का, तो आज भीड़ भी कुछ ज़्यादा है और मुझे अब सीज़न है तो दुकान का सामान भी लाजमी था मेरे लिए लेना, इसलिए मैं अभी गोल्डन मार्केट आया हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा बल्दिया टाउन की एक मार्केट है जो कि कज़न के एक दोस्त की वहाँ दुकान है, तो वहाँ हम जाएंगे और जो शूज़ लेने थे, रह गए थे, वो लेने। मेरे साथ जो कज़न था उसका कोई दोस्त है जो बल्दिया की मार्केट में होता है, तो उसने कहा मैं आपको 1000 रुपये के अंदर या 1200 के अंदर अच्छी क्वालिटी के शूज़ दिलवा दूँगा। तो हमें वहाँ जाना था, लेकिन टाइम इतना हो गया कि हम जैसे ही घर पहुँचे और अफ्तार का टाइम हो गया, तो बल्दिया जाना कैंसिल हो गया। और ये सैटरडे का दिन था, इसके बाद लॉकडाउन होने वाला था, यानी इसके बाद तो फुल पैक, कुछ नहीं। तो फिर हमने रात को प्लान बनाया, लियारी के अंदर बाटा की दुकान मैंने देखी थी, तो वहाँ जाने का सीन बना। Haris Beats. वहाँ आपके भाई को एक शूज़ दिखे और आपके भाई का उस शूज़ पर दिल आ गया और भाई ने देर ही नहीं की और बात की कि भाई इसका छोटा साइज़ मिलेगा। उसने कहा हाँ मिल जाएगा, लेकिन इसकी प्राइस फ़िक्स है। और तो मैंने कहा कि क्या प्राइस है इसकी, तो उसने कहा 4500 रुपये। शायद भी ये ज़्यादा ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादा लगे, तो मैंने कहा कि यार शूज़ के बगैर गुजारा हो सकता है। मेरी हमेशा से एक आदत रही, जो काम मैं नहीं कर पाता या अधूरा हो जाता है तो उसके बरक्स में कुछ और देखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर मैंने भी ये जो मेरी फ़िक्र थी वो मैंने हटा दी, बिल्कुल फ़िक्र से आज़ाद। तो ईद की नमाज़ के बाद मैंने जूतों की तलाश की घर में, तो मुझे दिखे कि भाई 3 से 4 जोड़ियाँ लंडे की पड़ी हुई हैं। तो आपके भाई को पसंद आई और आपके भाई ने वो पहन ली। इन शूज़ की खासियत एक ये होती है कि ये बहुत मज़बूत होते हैं। कराची के तकरीबन बर्गर्स जितने भी हैं ये सारे लंडे में जाते हैं भाई, ये अंदर की बात है। हो सकता है आपको पता हो, आप खुद भी जाते हो। अचानक सीन में, कपड़ों में, इंसान में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन है, क्या हुआ, इतनी सी देर में क्या हो गया। तो वो आपके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये इस सीन के पीछे, इस कहानी के बिहाइंड में क्या है, अगर आप नहीं जानना चाह रहे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि बताने के पैसे नहीं लगते। मैं 8 साल से तकरीबन अल्लाह के घर का मेहमान बनता आया हूँ, और यानी इत्काफ़ में बैठता आया हूँ। लेकिन बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए और एग्ज़ाम्स ने वो जो ट्रैक, एक ले थी, जो एक ताल थी, उस ताल को तोड़ा और जो आप गाने के सुर पे चल रहे थे, आप गाने की ताल पे चल रहे थे, वो उसने ख़त्म कर दिया, उस फ्लो को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद उस वक्त भी मैं तकरीबन 3 दिन के लिए इत्काफ़ में बैठा था। उसके बाद आया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में तो मैं नहीं बैठ सका। तो इस साल ये सिचुएशन थी कि मैं बैठना चाह रहा था, लेकिन जब आपके एक चीज़ में नसीब में ना हो तो आप मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को हासिल करना। लेकिन मैंने कोशिश की, एंड वक्त पर मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हफ्ते वाले दिन तकरीबन मैंने अपने सारे मार्केट के काम ख़त्म कर दिए थे, और संडे को मुझे कुछ और काम करने थे, ताकि मैं अगर 3 दिन के लिए बैठ रहा हूँ तो वो लाइफ में एक
वहाँ परेशानी ना हो, कुछ सोच ना हो। इस वीडियो को मुकम्मल करने के लिए मैंने सोचा था मैं इतवार वाले दिन ही इसको मुकम्मल करके एडिट करके अपलोड करके चला जाऊँगा, लेकिन नहीं हो सका इतने से कम वक्त में। तो ये मैं वीडियो आज ईद के दिन बना रहा हूँ। ईद का दिन है और आपका भाई देखो आपके लिए ईद छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है आपको कहानियाँ सुनाने के लिए। ये होती है मोहब्बत। तो भाई आपको और आपके घर वालों को और जो वीडियोस देख रहे हैं और या इन फ्यूचर वो देखेंगे तो उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद के दिन तकरीबन आई थिंक सबकी रूटीन ही सेम रहती है और इस बार तो फिर लॉकडाउन वाला सीन है तो सबकी वैसे ही लाइफ जो ज़िंदगी थी वो सो के ही गुजरती थी ईद के दिन। तो आज तो लॉकडाउन है तो आज तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सीन है। तो इतनी कोई कहानी नहीं है कि अगर ईद के दिन पे कोई वीडियो बनाई जा सके, लेकिन ऐसा कोई वाक़या या ऐसी कोई कहानी आ गई तो मैं देर नहीं करूँगा बनाने में। तो अभी अपने होस्ट को, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी ना। मैं आ जाऊँगा, बस आप तैयार रहिएगा वीडियो के। पायदार तो होते हैं लेकिन मरम्मत की तो ज़रूरत पड़ती है।